फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट और नोट्स मिलते रहेंगे और ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन 4 डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 को। तो दोस्तों सेक्शन 5 क्या बोलता है कि सर्टेन लॉज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। कुछ ऐसे लॉज हैं जिन पर ये जो भारतीय दंड संहिता है प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है ना। सर्टेन लॉज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। पढ़ते हैं इसको। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। बहुत सिंपल सा सेक्शन है दोस्तों। ये कहता ये है, पहले तो इसकी हेडिंग क्या है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब कि कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जिन पर जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो ये कहता है दोस्तों कि जो भारत सरकार के मतलब सोल्जर्स हैं, ठीक है ना, जो सैनिक हैं और जो ये सेलर्स हैं, ठीक है, एयरमैन हैं, जो कि सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, या फिर कोई भी ऐसी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ अगर है तो उस पर आईपीसी इफेक्ट नहीं डालेगी। हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार के सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अवित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेंगी। जैसे देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कहने का मतलब कि जो आर्मी वाले होते हैं उनके लिए एक अलग सा एक्ट है। उनके लिए अगर वो नौकरी से छोड़कर भाग जाते हैं या फिर वो विद्रोह कर देते हैं, म्यूटिनी कर देते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। उनके लिए एक अलग एक्ट है, आर्मी एक्ट है 1950 का। और नेवी वालों के लिए अगर वो भी सेम काम करते हैं तो उनके लिए भी अलग एक्ट है, नेवी एक्ट 1957। उनके ऊपर भी आईपीसी लागू नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी। जैसे एयरफोर्स वालों के ऊपर तो उनके लिए भी अलग से एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट 1950, है ना। तो इन सब के लिए अलग अलग एक्ट है। तो मतलब कोई भी अगर ऐसा स्पेशल लॉ बनाया गया है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या फिर कोई लोकल लॉ है कि मतलब मान लीजिए किसी भी स्टेट में एक अलग से लोकल लॉ बना दिया गया कि पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर ये अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अभी तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी बन चुका है, बट इससे पहले वो उसके पास एक सेपरेट फ्लैग था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और वहाँ पर आईपीसी नहीं अप्लाई होती थी। वहाँ पर एक हरी सिंह करके ऐसे कुछ अप्लाई होता था, मुझे थोड़ा नाम भूल रहा है उसका, दोस्तों आप चेक कर लेना। तो ऐसे ही अगर कोई लोकल लॉ है, लोकल लॉ बना दिया गया है देश के अंदर कि मतलब ये पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर ही अप्लाई होगी, तो या फिर जो सैनिक हैं, सरकार के ऑफिसर हैं, नौ सैनिक हैं, मतलब नेवी वाले हैं, वायु सैनिक है, एयरफोर्स वाले हैं, तो इनके ऊपर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगी दोस्तों। इनके ऊपर इनका जो लॉ बना हुआ है वो अप्लाई होगा। दोस्तों ये था सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।